व्हाट इज़ आप। माय नेम इज़ प्रदीप कुमार। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं डिफरेंस टपल्स और लिस्ट के बीच में डिफरेंस देखेंगे क्या क्या टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं, क्यों अलग अलग चीज़ें बनाई गई हैं सेम काम को करने के लिए, और देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं, एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, लिस्ट ज़्यादा एफिशिएंट है कि टपल ज़्यादा एफिशिएंट है, और कब कौन सी चीज़ यूज़ करनी होती है, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यार आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम देखने वाले हैं लिस्ट और डिफरेंसेस। सबसे पहले लिस्ट भाई होता क्या है, व्हाट इज़ लिस्ट। तो लिस्ट बेसिकली आपका, जब आपको बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करना है, जैसे रियल लाइफ में क्या होता है, लिस्ट होती है किसी चीज़ की, आपने आइटम्स की लिस्ट बनाई है, आपने एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई है। तो उसी तरह से जब आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, चीज़ें, डेटा पड़ा है, उसकी भी आप लिस्ट बना सकते हो। हेट्रोजीनियस डेटा हो सकता है कि आपके फॉर एग्जांपल इंटीजर्स हैं, फ्लोट हैं, नंबर्स हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके बेसिकली नाम हो गए, स्ट्रिंग्स हो गए। तो ये हेट्रोजीनियस डेटा है, इसकी आप लिस्ट बना सकते हो। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से माई लिस्ट इज इक्वल्स टू लिस्ट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, कई तरीके होते हैं पाइथन के अंदर। पहला तरीका होता है कि आप ऐसे लिस्ट बना सकते हो। तो इसने क्या किया, आपने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, उसका रेफरेंस आपने माई लिस्ट के अंदर दे दिया। तो अब माई लिस्ट से आप बेसिकली चीज़ें ऐड कर सकते हो माई लिस्ट के अंदर। तो अब लिस्ट के अंदर कुछ आपको ऐड करना है, तो आप कैसे करते हो, आपका एक फंक्शन यूज़ करते हो जिसका नाम होता है, जब आप डॉट लगाते हो ना यहाँ पे, तो आपको सारे अवेलेबिलिटी और टैब दबाते हो, डॉट लगा के आप टैब दबाते हो, तो सारी जो अवेलेबल फंक्शंस है ना लिस्ट के लिए, जो अवेलेबल फंक्शंस पाइथन के डेवलपर्स ने ऑलरेडी बना रखे हैं, वो आपको पता चल जाएंगे। तो अपेंड है, क्लियर है, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स, तो ये सारे फंक्शंस आपको अभी ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक फंक्शन ध्यान रखिए बस, अपेंड यानी पीछे जोड़ना किसी चीज़ के। 1 2 3 है, उसके पीछे, मतलब मैंने अपेंड किया, अपेंड 5, तो पीछे जुड़ जाएगा, लिस्ट के पीछे जुड़ना इज़ अपेंड। तो अपेंड कर दिया मैंने 1, माई लिस्ट डॉट अपेंड मैंने कर दिया 2। सिमिलरली मैंने 5-6 वैल्यूज़ लेट से अपेंड करा दी इसके अंदर, 3 4 5। तो ऐसे आपकी एक लिस्ट तैयार हो गई है। ये एक तरीका है लिस्ट को बनाने का, और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरी लिस्ट बन चुकी है। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है लिस्ट बनाने का, सेकंड मेथड हो सकता है, आप सिंपल लिखो माई लिस्ट 2 इज इक्वल्स टू, आपके पास अगर वैल्यूज़ पड़ी हैं तो 1 2 3 4 5, ऐसे भी आप माई लिस्ट 2 बना सकते हो। अगर माई लिस्ट 2 को आप प्रिंट करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा अगेन 1 2 3 4 5। तो ये दूसरा तरीका होता है। ये तरीका है कि आप डायनामिकली चीज़ें, जब बढ़ रही होती है चीज़ें, आपको अपेंड करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, फंक्शनलिटी यूज़ करनी है, तो आप ये कर सकते हो। अब एक बार हम टपल देख लेते हैं, टपल क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम टपल भी बेसिकली आपकी लिस्ट स्टोर करने के लिए, टपल जो है वो भी एक सीक्वेंस स्टोर करने के लिए, हेट्रोजीनियस सीक्वेंस स्टोर करने के लिए बनाया गया है। तो टपल बनाने के लिए करते हैं माई टपल, आपने नाम लिखा इज इक्वल्स टू टपल लिखा, इससे आपके, अब आप ब्रैकेट देखो यहाँ पे, जब मैंने लिस्ट यहाँ पे बनाई तो ये लिस्ट बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट से मैं बनाता हूँ, और टपल जो है वो करली, नॉट करली, पैरेंथेसिस बोलते हैं इनको, इसके थ्रू बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो ये तो चलो फंक्शन कॉल की वजह से बन रहा है, हम डिस्कस करेंगे आगे, बट अभी कि इस तरह से बनाते हैं, आप इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं अपने सिस्टम में कि किस तरह से चीज़ों को बनाया जाता है। अब टपल के अंदर ऐड करने के लिए अगेन हम जाएंगे, डॉट दबा के टैब दबाएंगे, जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगी। सिंपल क्या करो, माई टपल इज इक्वल्स टू, अब ब्रैकेट्स के अंदर पास कर दो 1 2 3, लेट्स से आपने प्रदीप पास किया, कुमार पास किया, लिस्ट बन गई आपकी माई टपल। तो आप अब यहाँ पे जैसे फंक्शंस नहीं है कुछ अवेलेबल, रीज़न क्यों है इसका रीज़न है कि जो टपल होता है वो इम्यूटेबल होता है। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी। म्यूटेबल यानी कोई चीज़ जिसको हम एक बार बनने के बाद चेंज कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं म्यूटेबल। इम्यूटेबिलिटी यानी कोई चीज़ अगर ऑलरेडी बन चुकी है उसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इम्यूटेबल, ठीक है। तो टपल्स का जो नेचर होता है वो इम्यूटेबल होता है, आप एक बार बना लेते हो तो सब चेंज नहीं कर सकते उसको। अब इसके भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन जो लिस्ट है उसको आप चेंज कर सकते हो, बार बार चेंज कर सकते हो, कितनी बार भी कर सकते हो। अब इसका रीज़न क्या है, अलग अलग चीज़ें क्यों बनाई गई हैं, तो कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं, डेटा एप्लीकेशंस होते हैं, जहाँ पे आपके पास डेटा कांस्टेंट होता है, आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल उसके टपल बनाओ, उस डेटा को यूज़ करो, आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ डेटा यूज़ करना है। तो ऐसे एप्लीकेशंस में आप टपल्स का इस्तेमाल करते हो, बिकॉज अब कुछ चेंजेस नहीं करने हैं तो कुछ तो फ़ायदा मिलेगा ना। जैसे अगर टपल के अंदर चेंजेस मना है, तो इस चीज़ से टपल एज इन डेटा स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। क्या फ़ायदा हुआ है, उसकी स्पीड बढ़ गई है।
जब हम जैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं ना सिस्टम के अंदर, जैसे लिस्ट और टपल जब इम्प्लीमेंटेड होंगे तो लिस्ट का जो नेचर है वो डायनामिक नेचर है, चेंजेस नेचर है, चेंज होता है उसमें। तो उस चीज़ को, उस फीचर को डालने के लिए हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़े होंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे अलग से फीचर डालने पड़े, जिसकी वजह से वो इनहेरेंटली डेटा स्लो हो गया, डेटा स्ट्रक्चर ही स्लो हो गया है। टपल में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको चेंजेस नहीं करने, तो आप एक बार फिक्स एलोकेशन ले लो, वहाँ पे अपना डेटा स्टोर कर लो, उसमें एक्सेस फास्ट है, सब कुछ फास्ट है। तो इसी तरह से हम टपल का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज वो एज अ डेटा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो लेट मी शेयर एन आर्टिकल विद यू, जिसमें मैं बहुत अच्छी से आर्टिकल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम था कि जो लिस्ट है वो इनहेरेंटली बहुत ज़्यादा स्पेस लेती है। क्यों लेती है? बिकॉज उसको डायनामिक नेचर ध्यान में रखना पड़ता है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है कि मैं चेंज हो सकती हूँ, तो उसके लिए उसको एकोमोडेट करने के लिए करना पड़ता है। तो जब आप यहाँ पे जैसे लिस्ट है, सेम साइज़ की लिस्ट है, तो आप साइज़ देखो कि यहाँ पे 104 आ रहा है, यहाँ पे 88 आ रहा है। तो उस फ्लेक्सिबिलिटी को अकोमोडेट करने के लिए आपको कुछ अलग से एक्स्ट्रा स्पेस रखना पड़ता है। वहीं टाइम की जब बात आती है, तो टाइम में डायनामिक नेचर जब किसी चीज़ का होता है, बिकॉज लिस्ट कैसे इंप्लीमेंट होती है। लिस्ट में मेमोरीज, बहुत सारे स्पेसेस होते हैं जहाँ पे अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं, आपको आइटरेट करके जाना पड़ता है। टपल को आप एक तरह से, क्योंकि फिक्स डेटा स्ट्रक्चर है, तो आप इसको एज अ एरे की तरह यूज़ कर सकते हो। एरे में आगे पढ़ाऊँगा आपको अच्छे से, बट ओवरऑल आप ये समझिए कि रीज़न क्या है टपल और लिस्ट का, कि स्पीड। अगर मुझे जहाँ पे स्पीड चाहिए और मेरा डेटा चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं टपल यूज़ करता हूँ। जहाँ पे लिस्ट है, तो लिस्ट ऑल पर्पजेज, जो काम आप टपल से कर रहे हो लिस्ट से भी कर सकते हो। रीज़न होता है कि जब हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें थोड़ा स्पीड के बारे में भी सोचना पड़ता है कि कौन सा फास्ट है, बिकॉज हम कुछ चेंजेस नहीं कर रहे डेटा के अंदर, तो टपल रख लो तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। दैट इज़ द ओनली रीज़न। इसमें अब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी दिमाग में डालने की ज़रूरत नहीं कि भाई ये क्या होता है, वो क्या होता है। सिंपल चीज़ें समझो कि हाँ, टपल बस एक फास्ट डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। इसका मतलब हम तभी उसको यूज़ कर सकते हैं ऐसे एप्लीकेशन जहाँ पे चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इतना ही समझना है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है इन चीज़ों को, आसान है चीज़ें, ठीक है। तो अब एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको लिस्ट के बारे में कि अब जैसे मुझे, सिंस हम टपल्स में तो कुछ ऐड कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन लिस्ट में हम कुछ ऐड कर सकते हैं। तो एक्सेस करना है मुझे, फॉर एग्जांपल एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज़ को लेना, उसका यूज़ करना। तो जैसे माई लिस्ट 2 मैंने यहाँ पे बनाई है, माई लिस्ट 2। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4। 0 यानी फर्स्ट एलिमेंट, 1 यानी सेकंड एलिमेंट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब मैं 0 डाला तो 1 आ गया यहाँ पे, मैं 1 डालूंगा तो 2 डालूंगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो लास्ट इंडेक्स क्या होता है कि इसका जो साइज़ है, इसका साइज़ कितना, 5 माइनस 1, लास्ट द साइज़ ऑफ द, ओके। अगर मुझे लास्ट इंडेक्स पता करना है कि भाई लास्ट एलिमेंट क्या है, तो लास्ट एलिमेंट इज़ नथिंग बट हमारी जो लिस्ट है उसकी लेंथ। माई लिस्ट एक फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, माई लिस्ट ऑफ लेंथ निकाल देगा इसकी, 5 आ जाएगी, -1, बिकॉज 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए लास्ट जा रहा है। अब देखो मैंने ये डाला तो 5 आ गया, ठीक है। तो इससे हमारे को माई लिस्ट 2 मिल जाएगी। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें कि लिस्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे स्लाइसिंग हो गया और स्प्लिटिंग। स्लाइसिंग बेसिकली फंक्शन होता है कि आपको एक्सेस करना है, जैसे माई लिस्ट, अब चाहते हो कोई स्पेसिफिक सेक्शन को एक्सेस करना, जैसे 1 से 2, 3, तो इसमें देखो 3 आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम स्लाइसिंग। आप स्लाइसेस काट रहे हो, फॉर एग्जांपल बड़ा डेटा स्ट्रक्चर उसके स्लाइसेस काट रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत सारे इसके एप्लीकेशन होते हैं, हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि इतना काफ़ी है। बाकी जब हम कोड करते रहेंगे ना चीज़ों को, तब हमें प्रैक्टिस होगी इसकी। लिस्ट और टपल्स में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता आपको। बट एक फंक्शन और चीज़ है, जैसे अब हम यहाँ पे नज़र ही मार लेते हैं। इसमें क्या है कि देखो, अपेंड है, कॉपी, काउंट कर सकते हैं, इंडेक्स, पॉप, इंसर्ट। पॉप यानी पीछे से रिमूव कर देना। अगर मैं पॉप कर दूंगा तो अब एंड माई लिस्ट को दोबारा प्रिंट करूँगा तो एक एलिमेंट कम हो जाएगा, तो 5 रिमूव हो गया। पॉप का मतलब पीछे से निकाल देना, रिमूव करना। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन।